औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सर आप मैथ क्लास में खुश आमदीद। लास्ट लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 3 डिस्कस कर रहे थे इंटीग्रेशंस और एक्सरसाइज थी 3.6। आर्टिकल टॉपिक था जनाब आपके पास डेफिनेट इंटीग्रल का। हमने डेफिनेट इंटीग्रल को डिफाइन किया था और आफ्टर डिफाइनिंग हमने उससे रिलेटेड 3.6 के क्वेश्चंस भी किए थे। होमवर्क आपके पास दिया गया था क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 20 तक। क्या आप लोगों ने वो क्वेश्चंस किए? मैं दोबारा पूछ रहा हूँ, क्या जो कल असाइनमेंट आपको दी गई थी उससे जो क्वेश्चन थे एक्सरसाइज के वो किए? अगर किए हैं तो प्लीज मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, और अगर नहीं किए हैं सो लास्ट में बेटा प्रैक्टिस करें। साथ साथ थोड़ा थोड़ा पढ़ाया जा रहा है ताकि आप ट्यूशन से निजात हासिल करें, ट्यूशनों से बचें, अपनी आदतों को थोड़ा सा चेंज भी करते जाएं। आज अल्लाह के शुक्र से, अल्लाह के फजल से हम लोग एक्सरसाइज 3.6 वही डेफिनेट इंटीग्रल्स जो रिमेनिंग क्वेश्चंस थे उनको डिस्कस करेंगे ताकि एक्सरसाइज 3.6 भी कंप्लीट हो सके। सो जनाब आर्टिकल था डेफिनेट इंटीग्रल, डिफाइन हमने किया था। मैंने जस्ट रिव्यू के लिए यहाँ पे फार्मूला राइट किया। फार्मूला क्या है जनाब? आपके पास एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स डिफरेंशियल एक्स फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू फाई ऑफ बी माइनस फाइव ऑफ ए। फाई ऑफ बी फाई ऑफ ए क्या चीज है? जब आप इस फंक्शंस का इंटीग्रल लेते हैं उस इंटीग्रल में अपर वैल्यू पुट करते हैं, फिर माइनस लोअर वैल्यू पुट करते हैं। सो पुटिंग द अपर वैल्यू एंड लोअर वैल्यू टेकिंग देयर डिफरेंस इज कॉल्ड डेफिनेट इंटीग्रल। सो इसी फॉर्मूले को बेटा यूज करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक हमने लास्ट लेक्चर्स में किए, तो आज क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट लेने जा रहा हूं। इंटीग्रल है जी सीकेंट थीटा ओवर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिफरेंशियल थीटा फ्रॉम 0 टू पाई बाई 4। ये इसकी लिमिट्स हैं जनाब। तो पहले इस फंक्शंस को इंटीग्रेट करते हैं। तो सॉल्यूशन में इसी फंक्शंस को दोबारा रीराइट किया और आफ्टर रीराइटिंग दिस मैंने डिनोमिनेटर से कॉस थीटा कॉमन किया। यहाँ पे आप देख रहे हैं विजिबल हो रहा है, नजर नहीं आ रहा तो अपना जो यूट्यूब है, जो आपके पास चैनल यूज करते हैं तो उसकी वो बढ़ा लें, क्या कहते हैं उसको, डेफिनेशंस, हाई डेफिनेशंस पे ले लीजिएगा। सो इंटीग्रल ऑफ 0 से पाई बाई 4 सीकेंट थीटा एज इट इज ओवर टेकिंग कॉस थीटा कॉमन इनटू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस 1 डिफरेंशियल थीटा। बात समझ आ गई यहाँ पे? क्योंकि साइन के साथ कॉस नहीं था तो जो चीज कॉमन ली जाए वो फ्रैक्शन में चली जाएगी। प्लस कॉस थीटा कॉमन है तो 1 हुआ। अब देखें यहां पे क्या किया जी, इंटीग्रल ऑफ दिस इज सीकेंट थीटा 1 ओवर कॉस थीटा बिकम सीकेंट थीटा, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा बिकम टेन थीटा प्लस 1 डिफरेंशियल थीटा। इंटीग्रल ऑफ सीकेंट स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस टेन थीटा डिफरेंशियल थीटा फ्रॉम 0 टू पाई बाई 4 आपकी लिमिट्स। अब इस फंक्शंस को हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इवेल्युएट करना है। आप देख रहे हैं यहां पर कि फॉर्मूला मेरे पास बन रहा है जी 1 का डेरिवेटिव 0, tan का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर थीटा, tan का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर थीटा, यानी ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, नीचे फंक्शन है, इंटीग्रल है डिफरेंशियल एक्स के साथ। तो वो क्या फॉर्मूला है जी? ऑलवेज लॉग नेचुरल एफ ऑफ एक्स प्लस सी में। तो वेरी सिंपल, हमने इस चीज को भी लिखा लॉग नेचुरल एफ ऑफ एक्स क्या है जी 1 प्लस टेन थीटा, तो लॉग नेचुरल इंटू 1 प्लस टेन थीटा। और जो लिमिट्स आपके पास हैं जी 0 से पाई बाई 4, तो आप वो इस फॉर्म में लिखी गई। अब पुटिंग मरला स्टार्ट करते हैं जी। लॉग नेचुरल आपने कॉमन किया बाई सबका, तो 1 प्लस टेन थीटा पाई बाई 4 और ये 0 अपर और लोअर लिमिट्स रिस्पेक्टिवली। तो जनाब पुटिंग की हमने लॉग नेचुरल, दिस इज लॉग नेचुरल इंटू 1 प्लस टेन थीटा रिप्लेस हुआ, अपर लिमिट पाई बाई 4 माइनस, अब लोअर लिमिट पुट करने जा रहा हूं, लॉग नेचुरल इंटू 1 प्लस टेन थीटा रिप्लेस हुआ 0 के साथ। So this is log natural into this is 1 plus tan pi by 4, tan 45 is equal to 1 minus log natural, this is 1 as it is plus tan theta value is equal to 0, 1 plus 1 2, तो log natural 2 minus log natural 1 और log natural 1 जो है वो always equal to 0, this is log natural 2
So log natural 2 minus 0 always equal to log natural 2. This is our value of the given function. तो जब भी आपके पास फंक्शंस गिवन है, इंटीग्रेट करना है यूजिंग टेक्निक्स एंड मेथड्स एंड फार्मूलाज, फिर उसके बाद अपर लिमिट पुट करनी है माइनस लोअर लिमिट पुट करनी है. आफ्टर सिंप्लीफाइड यू विल बी एबल टू गेट योर सोल्यूशन. 21 के बाद 22, क्वेश्चन नंबर 23 आपने सेम इसी तरीके से होने, इसी तरीके से करने हैं. आगे है जी क्वेश्चन नंबर 24. क्वेश्चन नंबर 24 में देखें जनाब क्या चेंज है जी इस क्वेश्चन में. इस क्वेश्चन में चेंज विजिबल है, नजर आ रही है जी. इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 ओवर एक्स प्लस 1 डिफरेंशियल एक्स फ्रॉम 1 से 3 की तरफ. लोअर लिमिट है 1, अपर लिमिट है 3. आफ्टर सोल्यूशन में आपने यही फंक्शंस दोबारा लिखा, तो इंटीग्रल हमने इसका फाइंड आउट करने हैं. सो बट देखें यहां पे दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. ऊपर डिग्री बड़ी है नीचे छोटी, तो पहले हम इसको प्रॉपर फॉर्म में लाते हैं. तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1, तो रिजल्ट आया एक्स माइनस 1, रिमाइंडर आया माइनस 1. तो हाउ टू राइट इट, कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर. So integral of x minus 1 minus remainder है 1 over x plus 1 whole differential x और लिमिट है जी 1 to 3 की तरफ. सो जनाब यहाँ पे सम रूल अप्लाई किया जा रहा है इंटीग्रेशंस का. तो x का इंटीग्रल x स्क्वायर ओवर 2 माइनस 1 का इंटीग्रल x माइनस x का डेरिवेटिव 1 ऊपर मौजूद है. तो log नेचुरल x प्लस 1. लिमिट आपकी हो गई जी 3 और 1. इंटीग्रेशन के बाद वैल्यूज आपने पुट की. तो पहले आपने अपर लिमिट पुट की, दिस इज x रिप्लेस हुआ 3 के साथ, दिस इज 3 स्क्वायर ओवर 2 माइनस x इज 3 माइनस लॉग नेचुरल 3 प्लस 1 माइनस लोअर लिमिट पुट की, x को रिप्लेस किया 1 के साथ, 1 स्क्वायर ओवर 2 माइनस 1 माइनस लॉग नेचुरल 1 प्लस 1. सिंप्लीफाई करने जा रहा हूं. 3 3 9 ओवर 2 माइनस 3 माइनस लॉग नेचुरल 4 माइनस इंटू 1 स्क्वायर 1 ओवर 2 माइनस 1 माइनस लॉग नेचुरल 2. यहां तक सिंप्लीफाई हो. अब जनाब ब्रैकेट में रिमूव कर रहा हूं, अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं माइनस के साथ. 9 ओवर 2 माइनस 3 माइनस लॉग नेचुरल 4 माइनस 1 ओवर 2 प्लस 1 प्लस लॉग नेचुरल 2. सो 9 by 2 माइनस 1 by 2 माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2 माइनस लॉग नेचुरल 4 को लिखा 2 raised to 2 प्लस लॉग नेचुरल 2. इन सबको आपने एलसीएम किया तो 2 9 माइनस 1 माइनस 4 माइनस 2. ये लॉग रूल यहां पे अप्लाई किया. सो पावर पहले, सो 2 लॉग नेचुरल 2 प्लस लॉग नेचुरल 2. सो 9 माइनस 5 9 माइनस 5 तो 4 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 माइनस 2 लॉग नेचुरल 2 प्लस लॉग नेचुरल 2. सो माइनस 2 में से 1 गया तो माइनस 1 लॉग नेचुरल 2. So 2 minus log natural 2 is our required result of the given integral. जनाब क्वेश्चन नंबर 24 के बाद क्वेश्चन नंबर 25 भी, क्वेश्चन नंबर 26 भी होप सो आपसे हो जाएंगे. सिंपल है, अगर नहीं तो कोशिश कीजिएगा. अभी हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 27, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. तो इंटीग्रल ऑफ 1 over 1 plus sin x, लिमिट्स हैं कि 0 to 5/4. सो सोल्यूशन में एज इट इज लिखा. आफ्टर दिस आपने देखा कि डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन एक्स है, तो डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाइड किया और डिवाइड किया. सो दिस बिकम 1 माइनस साइन एक्स ओवर 1 प्लस साइन एक्स मल्टीप्लाइड 1 माइनस साइन एक्स बिकम 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 to π/4 1 माइनस साइन एक्स ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स डिफरेंशियल एक्स. सेपरेट करने जा रहा हूं जी 1 ओवर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स ओवर कॉस स्क्वायर एक्स डिफरेंशियल एक्स. लिमिट्स उसी तरह से 0 से π/4. 1 ओवर कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर एक्स. साइन ओवर कॉस बिकम tan. 1 ओवर कॉस इक्वल टू सेकंड एक्स. तो सेकंड स्क्वायर एक्स माइनस सेकंड एक्स tan x डिफरेंशियल एक्स फ्रॉम 0 to π/4. सेकंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल tan x माइनस सेकेंड एक्स tan x का इंटीग्रल सेकेंड एक्स. लिमिट्स आ गई जी π/4 और 0. अब पुट करते हैं जी. पहले आपने अपर लिमिट पुट की. सो दिस इज tan
पाई बाई 4 माइनस सीकेंड पाई बाई 4 माइनस लोअर लिमिट पुट की tan 0 माइनस सीकेंड 0 tan पाई बाई 4 मतलब 1 माइनस सीकेंड पाई बाई 4 इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 minus tan 0 is 0, secant 0 is equal to 1. So this become 1 minus 2 square root, minus minus plus 1. So 1 plus 1, 2 minus 2 square root. This is our required result. Last or second last question 29 or 28 या 29 और क्वेश्चन नंबर 30 दोनों सेम है जी. दोनों में से मैंने एक किया तो एक आपने रिमेनिंग उसका करना है जी. Integral of cos x over sin x into 2 plus sin x differential x from pi by 6 to pi by 2. 2 plus sin x आ रहा है तो इस चीज को देखते हुए आपने ऊपर यही फंक्शंस बनाना है. तो ऊपर बनाने के लिए ये 2 चाहिए. सो 2 से मल्टीप्लाइड किया, 2 से डिवाइड किया. दिस इज 1 by 2. इंटीग्रल ऑफ 2 over sin x into 2 plus sin x मल्टीप्लाइड cos x डिफरेंशियल x. अब 2 आपके पास आ गया प्लस sin x चाहिए तो sin x कैसे लेके आऊं जनाब. 1 over 2 इंटीग्रल ऑफ दिस इज 2 sin x ऐड भी किया, sin x माइनस भी किया ओवर sin x इंटू 2 प्लस sin x cos x डिफरेंशियल x. बात समझ आई यहां तक. दोनों क्वेश्चंस दोनों लॉन्ग के हवाले से वेरी इंपॉर्टेंट है. 2 प्लस साइन एक्स का फंक्शन आपने देख रहे तो ऊपर यही चीज लेके आनी. बस सिंपल यही चीज याद रखें. तो अब कैसे देखें बना 2 प्लस साइन एक्स इसको हमने सेपरेट कर दिया ओवर साइन एक्स इंटू 2 प्लस साइन एक्स माइनस साइन एक्स ओवर साइन एक्स इंटू 2 प्लस साइन एक्स मल्टीप्लाइड कॉस एक्स डिफरेंशियल एक्स. बाकी सेम उसी तरह से 1 over 2 इंटीग्रल ऑफ 2 plus sin x है 2 plus sin x कैंसिल 1 over sin x माइनस sin x से sin x कैंसिल 1 over 2 plus sin x दिस इज मल्टीप्लाइड cos x डिफरेंशियल x 1 over 2 डिफरेंशियल इंटीग्रल ऑफ cos 1s are cos x over sin x माइनस cos 1s are cos over 2 plus sin x डिफरेंशियल x 1 over 2 इंटीग्रल ऑफ. अब हम इंटीग्रेट करने जा रहे हैं. आपको पता है साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x तो क्या फॉर्मूला बना log नेचुरल साइन x माइनस 2 का डेरिवेटिव 0 साइन का डेरिवेटिव cos सो log नेचुरल f of x इन 2 प्लस साइन x इंटू लिमिट्स पाई बाई 2 और पाई बाई 6. तो आफ्टर इंटीग्रेशन पुटिंग द लिमिट्स तो सबसे पहले आपने अपर लिमिट पुट की. So this is 1 over 2 log natural sin pi by 2 minus log natural 2 plus sin pi by 2 ब्रैकेट क्लोज माइनस लोअर लिमिट जनाब पुट की हमने यहां पे. So this is log natural, this is sin, this is pi by 6 minus log natural into 2 plus sin लोअर लिमिट pi by 6 आपने यहां पे रिप्लेस किया. आफ्टर रिप्लेसिंग द लिमिट्स हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं. आए जनाब देखते हैं जी. सो 1 over 2 एज इट इज ब्रैकेट्स log नेचुरल साइन पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 की वैल्यू है जी 1 सो दिस बिकम log नेचुरल 1 माइनस log नेचुरल इंटू 2 प्लस साइन पाई बाई 2 वैल्यू इज 1 माइनस log नेचुरल साइन पाई बाई 6 साइन पाई बाई 6 की वैल्यू है जी 1 over 2 माइनस log नेचुरल इंटू 2 प्लस साइन पाई बाई 6 की वैल्यू भी 1 over 2. सो 1 over 2 log नेचुरल 1 is 0 माइनस log नेचुरल 3 माइनस log नेचुरल 1 over 2 माइनस माइनस प्लस log नेचुरल 2 2 4 प्लस 1 तो 5 by 2 log नेचुरल 3 माइनस log नेचुरल 1 by 2 प्लस log नेचुरल 5 by 5 by 2 तो हमने log नेचुरल रूल अप्लाई करते हुए 1 by 2 एज इट इज. सो log नेचुरल 5 by 2 माइनस हो रहे हैं तो डिवाइड हो जाएंगे तो ओवर 3 मल्टीप्लाइड 1 over 2 सो इज इक्वल टू 1 over 2 एज इट इज. ये 2 से 2 कैंसल log नेचुरल 5 by 3. सो प्यारे बच्चों ये थी एक्सरसाइज 3.6 और उसका क्वेश्चन नंबर 29. अगर 30 है तो वो सेम इसी तरह से, अगर 28 है तो वो सेम इसी तरह से होगा.
सो आज आपने डेफिनेट इंटीग्रल से रिलेटेड आपने 2 हिस्से किए, 2 लेक्चर्स यानी यहां तक हमने बनाए। 30 क्वेश्चन से इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। होप सो इंशाल्लाह हो जाएंगे। अल्लाह निगहबान, जज़ाकल्लाह।